हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र कुमार सक्सेना। और आज मैं आप लोगों को आयकर में एग्जेम्प्टेड इनकम करमुक्त आय समझाने जा रहा हूँ। एग्जेम्प्टेड इनकम का इनकम टैक्स में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। एग्जेम्प्टेड इनकम किसे कहते हैं? ऐसी आय जो करदाता की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाती हैं या जिन पर आयकर नहीं लगता है, उन्हें करमुक्त आय कहते हैं। द इनकम विच हैज नॉट इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी नॉन एज एग्जेम्प्टेड इनकम। तो इस तरह से एग्जेम्प्टेड इनकम जनरली एग्जाम में 10 पूछी जाती है। इस वजह से आज मैं आप लोगों को 10 महत्वपूर्ण करमुक्त आयों को समझाने जा रहा हूं। करमुक्त आयों को आयकर अधिनियम की धारा 10 में वर्णन किया गया है, जो कि निम्न प्रकार है। फर्स्ट है हमारा एग्रीकल्चरल इनकम, कृषि आय, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। ऐसी कृषि आय जो कृषि संबंधी समस्त प्रारंभिक क्रियाओं को करने के उपरांत प्राप्त हुई है, उसे कृषि आय कहते हैं। और भारतीय कृषि आय सभी प्रकार के करदाताओं के लिए करमुक्त होती है। द इनकम विच हैज रिसीव्ड आफ्टर कंडक्टिंग द ऑल प्राइमरीली एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज नॉन एज एग्रीकल्चरल इनकम एंड इंडियन एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। हालांकि कृषि आय पर कर लगाने का एक अलग नियम भी होता है कि यदि किसी करदाता की नॉन एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्टेड लिमिट से अधिक है और एग्रीकल्चरल इनकम 5000 से अधिक है, तो टैक्सेशन के पर्पज से दोनों इनकम को जोड़ लिया जाता है। तत्पश्चात उन दो एग्जेम्प्टेड इनकम और एग्रीकल्चरल इनकम के टोटल पर पुनः कर की गणना कर ली जाती है और उसे पहले गणना किए गए आयकर की रकम में से घटा दिया जाता है। तो इस तरह से ये पहला हो गया हमारा कृषि आय। सेकंड होती है हमारी इनकम रिसीव्ड फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार से प्राप्त आय, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2। व्हेन एन एसएससी रिसीव्ड एनी इनकम फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली देन इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। जब किसी हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य को हिंदू अविभाजित परिवार से कोई भी आय प्राप्त होती है तो वह पूर्णतः करमुक्त होती है, क्योंकि हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक सेपरेट एसएससी होता है और वह सभी इनकम पर इनकम टैक्स पे करता है। इनकम टैक्स पे करने के बाद जो इनकम बचती है वो अगर फैमिली मेंबर में बांट दी जाती है तो वो फैमिली मेंबर्स को जो इनकम प्राप्त होती है वो करमुक्त होती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है हमारा शेयर ऑफ ए पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म की आय में साझेदार का भाग, अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A। द शेयर ऑफ प्रॉफिट इन पार्टनरशिप फर्म रिसीव्ड बाय द पार्टनर इज फुल्ली एग्जेम्प्ट because partnership firm paid the income tax on his separate income। जो साझेदारी फर्म होती है वो सर्वप्रथम अपने द्वारा कमाई गई आय पर आयकर अदा कर देती है। तत्पश्चात जो भी कर काटने के पश्चात या कर का भुगतान करने के पश्चात जो राशि शेष बचती है वो साझेदारों में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। यही कारण है कि साझेदारों को साझेदारी फर्म की आय में जो भी शेयर प्राप्त होता है वह कर मुक्त होता है। परंतु यहाँ याद रखना चाहिए कि अगर किसी साझेदार को फर्म से कोई सैलरी, बोनस, कमीशन वगैरह प्राप्त हुआ है तो वह उसकी कर योग्य आय मानी जाएगी, क्योंकि इन चीज़ों का भुगतान फर्म टैक्स पे करने से पहले जो है पेमेंट करेगी। इस वजह से ये आइटम पार्टनर के लिए कर योग्य होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपनसेशन टू विक्टिम्स ऑफ भोपाल गैस लीक डिजास्टर।
भोपाल गैस अधिनियम के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का भुगतान। अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10(b)(b) इसके अंतर्गत यदि किसी पीड़ित पक्षकार को भोपाल गैस रिसाव अधिनियम 1985 के अंतर्गत कोई भी क्षतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त होती है तो वह पूर्णतः करमुक्त मानी जाती है। इफ एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द विक्टिम्स ऑफ भोपाल गैस लीक डिजास्टर देन इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सार्वजनिक भविष्य निधि से प्राप्त राशि। अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 11 इफ एनी एसएससी रिसीव्ड एनी अमाउंट फ्रॉम पब्लिक प्रोविडेंट फंड देन इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। यदि किसी करदाता को सार्वजनिक भविष्य निधि खाते से कोई भी धनराशि प्राप्त होती है तो वह पूर्णतः करमुक्त होती है। सार्वजनिक भविष्य निधि में करदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा डाकघरों में धनराशि जमा कर सकता है। इस जमा की गई राशि में से जब भी धनराशि प्राप्त होती है तो वह सभी प्रकार के करदाताओं के लिए करमुक्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पेमेंट फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट, सुकन्या समृद्धि खाते से प्राप्त राशि। अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 11(a) अगर किसी व्यक्ति को सुकन्या समृद्धि खाता योजना के अंतर्गत उस खाते में से कोई भी धनराशि प्राप्त होती है तो वह सभी प्रकार के करदाताओं के लिए करमुक्त होती है। इफ एनी एसएससी रिसीव्ड एनी अमाउंट फ्रॉम द सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट देन इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट आता है हमारा स्कॉलरशिप्स, छात्रवृत्तियां। अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 16 if any SSC received any scholarship from central government, state government or any approved institution by the government then it is fully exempt। यदि किसी करदाता को केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी अनुमोदित संस्था से कोई भी स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो वह पूर्णतः करमुक्त होती है, चाहे इस संबंध में करदाता ने कोई भी धनराशि व्यय की हो अथवा व्यय न की हो, हर हालत में ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है। नेक्स्ट है हमारा डेली अलाउंसेज ऑफ एमपीज एंड एमएलएज, सांसदों एवं विधायकों के दैनिक भत्ते। अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 17 सांसदों एवं विधायकों को दैनिक कार्यों के लिए कुछ भत्ते प्राप्त होते हैं और ये भत्ते जो दैनिक भत्ते होते हैं वो सांसदों को एवं विधायकों को एवं इसके अन्य नामित सदस्यों को पे मिलने वाले दैनिक भत्ते पूर्णतः करमुक्त होते हैं। डेली अलाउंसेस रिसीव्ड बाय द एमपीज एंड एमएलएज आर फुल्ली एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट है हमारा अवार्ड्स, पुरस्कार। अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 17(a) यदि किसी करदाता को केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा सरकार के द्वारा अनुमोदित संस्था से कोई भी पुरस्कार प्राप्त होता है तो वह पूर्णतः करमुक्त होता है, चाहे वह पुरस्कार कैश के रूप में हो या काइंड के रूप में हो। एनी अवार्ड रिसीव्ड बाय एनी एसएससी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट or any approved institutions then it is fully exempt for all types of SSC। नेक्स्ट हमारा पेंशन टू एन इंडिविजुअल अवॉर्डेड बाय वीर चक्र, वीरता चक्र पाने वाले व्यक्ति की पेंशन। अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 18 इफ एनी एम्प्लॉय रिसीव्ड एनी परमवीर चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर गवर्नमेंट देन द पेंशन रिसीव्ड बाय दैट पर्सन और बाय हिज फैमिली मेंबर इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड। यदि किसी भी व्यक्ति को परमवीर चक्र, महावीर चक्र
या कोई और चक्र प्राप्त होता है तो ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होने वाली पेंशन तथा उस व्यक्ति के पारिवारिक सदस्यों द्वारा प्राप्त की जाने वाली पेंशन पूर्णतः करमुक्त होती है। तो इस तरह से आप लोगों के ये 10 एग्जेम्प्टेड इनकम हो गए। इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जेम्प्टेड इनकम होती हैं, जैसे माइनर्स इनकम, नाबालिग बच्चे की है। माइनर्स इनकम इज एग्जेम्प्ट अप टू 1500 पर चिल्ड्रन। अवयस्क बच्चे की इनकम 1500 रुपये प्रति बच्चा तक करमुक्त होती है। इसी तरह से डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी और डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी, भारतीय कंपनी से प्राप्त लाभांश या घरेलू कंपनी से प्राप्त लाभांश भी पूर्णतः करमुक्त होता है। एनी डिविडेंड रिसीव्ड बाय एनी एसएससी फ्रॉम इंडियन कंपनी और डोमेस्टिक कंपनी इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड। यदि किसी भी व्यक्ति को भारतीय कंपनी या घरेलू कंपनी से किसी भी प्रकार का कोई लाभांश प्राप्त होता है तो ऐसा लाभांश पूर्णतः करमुक्त होता है। तो इस तरह से ये मुख्य आप लोगों की करमुक्त आय हो गई। तो इसके संबंध में आप लोग और भी डिटेल में बुक्स में पढ़ सकते हैं। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर एवं लाइक करना न भूलें। और यदि आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उनकी आप लोगों को समय समय पर सूचना मिलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय, थैंक्स।